अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास चल रहा है और इसमें जीव और ब्रह्म का विषय चल रहा है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो पूर्व पक्षी है वो दोनों को एक मानने में तुला हुआ है और दोनों को एक सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी बात को आज फिर कहता है वो प्रश्न के माध्यम से। वो क्या कहता है देखिए कि अथोदर मंत्रम कुरुते अथ तस्य भयम भवति द्वितीयाद्वय भयम भवति। पूर्व पक्षी कहता है कि यह बृहद अरण्यक का वचन है, माने ये उस उपनिषद का वचन है उसके अनुसार कि जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि जो ब्रह्म और जीव में अंतर समझता है, दोनों को अलग अलग कहता है, उसको भय मिलता है। ये पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न आया, क्योंकि दूसरे से भय होता है, तो अगर उसको दूसरा मानेंगे तो भय होगा, ऐसा कह रहा है। अगर एक मानेंगे तो भय नहीं होगा, अगर ब्रह्म को हमसे दूसरा मानेंगे तो ब्रह्म से भय होगा, ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं, तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं, जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं, अर्थात अविरुद्ध हैं। तो विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। तो ये स्वामी जी का कथन है। स्वामी दयानंद इस प्रकार से उनको उत्तर देते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो स्वामी जी का कहना है कि जो जीव और परमेश्वर का निषेध करता है, माने उनको नहीं मानता है, उसको भय होता है, अथवा एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को मानता है, माने परमात्मा को एक देशी मान लेता है कि परमात्मा एक स्थान में रहता है, अभी इस समय में है, आगे फिर नहीं भी रहेगा, फिर नया पैदा होगा, नया नया ईश्वर आएगा, तो उसके काल में अंतर मान लेता है, उसके स्थान में अंतर मान लेता है कि अभी ईश्वर मान लीजिए मथुरा में है, अब द्वारका पहुंच गया, अभी अयोध्या में है तो अभी लंका पहुंच गया। तो अगर ऐसा उसको स्थान से दूर मानता है कि वो एक स्थान से अन्य स्थान में दूर जगह जाता है, तो ये तो ठीक नहीं है मानना ऐसा, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। तो ईश्वर को जो सही नहीं मानेगा तो भय होता है, और अगर ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, उसके अनुकूल चलेगा और जैसा गुण कर्म स्वभाव ईश्वर का है, जो स्वरूप ईश्वर का है, उसको वैसा मानेगा तो भय नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि उसके गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध मानने से भय होता है, और किसी दूसरे मनुष्य से बैर करे तो उसको भय होता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति है, हम अगर उससे झगड़ा करते हैं तो बैर होगा, अगर हम ईश्वर से विपरीत चलेंगे तो हमको भय होगा ईश्वर से, एक प्रकार से उसके विरुद्ध हो गए हम। तो जो व्यक्ति आपस में दोनों विरोधी होते हैं तो भय होता है। ऐसे हम अगर ईश्वर से विरुद्ध हो जाएंगे तो हमको ईश्वर से भय होगा, अगर ईश्वर के अनुकूल चलेंगे तो कोई भय नहीं। भले हम ईश्वर से अलग हैं, हमसे ईश्वर अलग है, अर्थात सत्ता दोनों की अलग है, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है, हम अल्पज्ञ एक देशी हैं, तो दोनों की सत्ता अलग अलग है। तो हम अलग अलग होते हुए भी अगर ईश्वर के अविरोधी होंगे, उसके अनुकूल चलेंगे तो भय नहीं होगा। फिर आगे स्वामी जी लिखते हैं, द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं। ये स्वामी जी का कथन है, माने कि जैसा ईश्वर है, एक तो हम उसको वैसा समझें, और ईश्वर से कुछ संबंध नहीं है या मुझसे कोई संबंध ईश्वर का नहीं है ऐसा मानेंगे तो हम नास्तिक बन जाएंगे।
जबकि ईश्वर से हमारा बहुत संबंध है। वो हमारा माता है, पिता है, गुरु है, राजा है, अनेक संबंध हमारे ईश्वर के। तो अगर ईश्वर से संबंध नहीं मानेंगे तो भय होता है। जैसे कि मनुष्य से कोई कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, या किसी की हानि करता है या दुख देता है, तो उसको उससे भय होता है। माने जैसे झगड़े की बात है, तू मेरा क्या कर लेगा, तुझको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ, ऐसा उससे व्यवहार करता है और झगड़ा करता है, उसकी हानि करता है, उसको दुख देता है, तो बदले में डरता है कि मैंने उसकी हानि की है, मैं उसको दुख दिया हूँ या मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, तो व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से डरता है। लेकिन जो सबसे अविरोध होकर रहता है, माने सबको अपना मित्र मानता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, विरोध नहीं करता, वो क्यों डरेगा? वो नहीं डरता है। जैसे कि आता है देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र एक हैं, अर्थात परस्पर समान विचार वाले हैं, अविरुद्ध हैं, तो उनको आपस में भय नहीं होता है। ऐसे ही हम ईश्वर के विरुद्ध नहीं चलेंगे तो उससे हमको भय नहीं होगा। कोई पाप काम नहीं करेंगे तो कोई डरेंगे नहीं ईश्वर से। पाप करते हैं, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में चलते हैं तो भय होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर हमसे अलग तो है, निश्चित बात है, लेकिन हम उससे अलग होते हुए भी उसके अनुकूल चलेंगे तो भय परमेश्वर से होगा नहीं, और उससे विपरीत चलेंगे तो फिर भय होता है। तो इसलिए ईश्वर के सही स्वरूप को समझें, उसके अनुकूल चलें तो कोई भय होने वाला नहीं है। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के वचनों को बहुत ही सरलता के साथ रखा। आइए अब मैं इसको अपने काव्य में कहती हूँ, और उससे पहले थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या मैं भी करती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती वे पहले व्यक्ति हैं शायद मेरी निगाह में कि हमारी हर प्रकार की अविद्या को, भ्रांति को, भय को वो मिटाना चाहते हैं। तो जगह जगह से वो प्रमाण लेकर के आए हैं आश ग्रंथों के, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हों, चाहे वो श्रुति वेद हों, चाहे वे स्मृति ग्रंथ हों, मनुस्मृति हों। सभी के द्वारा एक पूर्व पक्ष और एक सिद्धांति, इस तरह से हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए वो अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम सभी जीव अविद्या में पड़े हुए हैं, और हमारी अविद्या तभी छूटेगी जब हमारे पास शुद्ध ज्ञान होगा, आश ग्रंथों का ज्ञान होगा, वेद का ज्ञान होगा। क्योंकि सुख ज्ञानी होने में है, अज्ञानी होने में नहीं। तो वो हम सभी को सुखी करना चाहते हैं। तो फिर पूर्व पक्ष की तरफ से उन्होंने एक प्रश्न, जो कि संसार में आज भी भ्रांति पैदा कर रहा है, उस प्रश्न को रख दिया। ये प्रश्न क्या है? तो प्रश्न अभी आप सुन रहे थे, मैं इसको काव्य में बोलती हूँ। ब्रह्म जीव दोनों में भेद से ही भय उत्पत्ति होगी, क्योंकि दूसरे से ही हो भय, कर अर्थ ये हुआ पुनः रोगी। पूर्व पक्ष हुआ पुनः रोगी। पूर्व पक्ष पुनः भ्रांति में बात कर रहा है। वह कह रहा है कि अगर हम ब्रह्म और जीव को, आप कहते हो दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इससे तो भय पैदा होगा। यह देखो, अब उपनिषद का वचन लाया वो, बृहदारण्य के उपनिषद का वचन ले आया वो, और तैतृय उपनिषद का ब्रह्मानंद बल्ली अनुवाक 7 की तुलना लेकर के आ गया। तो क्या है वो? तो इसमें कहा है अथ उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अर्थात उस परमात्मा से भय की प्राप्ति होती है, और द्वितीयाद्वयी भयम भवति, ठीक है, और दूसरे जीवों से भी भय पैदा होता है। तो यहाँ पर ये कह दिया कि देखो, उस उपनिषद के भीतर में तो आता है कि उस ईश्वर से के भय से वायु बहती है, जल बहता है, इस प्रकार से प्रकरण आता है। आप पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। जब हम पढ़ा करते थे तो उसमें ये शब्द सेंटेंस चलता था। अभी आप खोल करके आपके पास हो तो देख सकते हैं।
कि उस परमात्मा के भय से वायु बहती है, परमात्मा के भय से ही ये सारे संसार के सारे काम होते हैं। तो वहाँ पर कहने का अभिप्राय दूसरा है और यहाँ पर कहने का अभिप्राय दूसरा है। वहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या था कि परमात्मा के भय से अर्थात परमात्मा की शक्ति से ये सारे काम होते हैं संसार के, वह इस प्रकार से वहाँ पर अर्थ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कह रहा है, वो वहाँ की चीज़ को अब इस तरह से उठा करके वो लेकर के आया है कि अगर ब्रह्म और जीव में थोड़ा सा भी भेद करें तो उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। अगर तुम एक मान लोगे ब्रह्म और जीव को तो कोई भय नहीं होगा, वो यह कह रहा है। ब्रह्म जीव दोनों में भेद से ही भय उत्पत्ति होगी, क्योंकि दूसरे से ही हो भय कर अर्थ ये हुआ पुनः रोगी। तो सिद्धांति उत्तर देता है, फिर से तू कर लाया गलत, इसका ये अर्थ नहीं होगा, इसका ये अर्थ नहीं होगा। तो क्या होगा? सिद्धांति कहता युक्ति से बतलाता हूँ जैसे होगा। जैसे अब मैं कहूँगा वैदिक सिद्धांत के हिसाब से तो वह उसका अर्थ होगा। क्या बताते हैं? जब कोई उसको भूल जाए तब ही जग से भय होता है। जब कोई ईश्वर को भूला रहता है, उस अपने संबंध को ईश्वर से नहीं मानता, संसार से संबंध को मान के चलता है, तभी वो भयभीत होता रहता है। क्योंकि जिससे राग होता है, अगर वो व्यक्ति रागी व्यक्ति उसको नहीं मिलेगा तो भी वो भयभीत होता रहता है। और जिससे द्वेष होता है और वो उस व्यक्ति का भी उसको भय लगा रहता है कि कहीं ये कुछ मेरा उल्टा सीधा ना कर दे। तो दोनों तरह से वो भय में जीता रहता है। संसार का भी उसको ये लगता है कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे छूट ना जाएं, क्योंकि उनसे राग बहुत है, तो उनके छूटने का भी उसको डर लगा रहता है। और इस प्रकार से भी भय लगा रहता है कि कोई उसका शत्रु है, वो उसकी हिंसा ना कर दे, कोई हानि ना कर दे। तो कहा, जब कोई उसको भूल जाए तब ही जग से भय होता है। इसका अर्थ तो यही बाबले अविद्या तम से भय होता है। जो भी जीव परमात्मा के प्रतिकूल चले भय उसको हो, जो उसके अनुकूल चले तो फिर न कभी उसको भय हो। जो परमात्मा के विपरीत चलता है उसी को भय लगता है, जो अनुकूल चलेगा उसको क्यों भय होगा? परमात्मा की जो व्यक्ति आज्ञा में चलता है वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह विद्यावान के साथ रहता है, उसको अपना मानता है। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो विद्यावान और वो जीवात्मा दोनों एक हैं। सत्ता तो दोनों की अलग रहेंगी ना। जैसे कोई बालक है अपने पिता के साथ उंगली पकड़ करके चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि पिता एक है या बालक ही एक है। पिता और पुत्र दो सत्ता तो है ना वो। इसको उदाहरण से इस तरह समझना चाहिए। इसीलिए हम एक कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म और जीव की सत्ता अलग अलग है। जो भी जीव परमात्मा के प्रतिकूल चले भय उसको हो, जो उसके अनुकूल चले तो फिर न कभी उसको भय हो। और जीवों से भी तभी तो भय, और जीवों से भी तभी हो वह जब द्वेष वैर चित्त भाव रहे। जब मन में द्वेष वैर और चित्त, जब चित्त के भीतर द्वेष रहे, वैर रहे, लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा कोई भाव बनता है तो। और जीवों से भी तभी हो वह जब द्वेष वैर चित्त भाव रहे, हानि हिंसा करता जाए अभिमान का व्यर्थ स्वभाव रहे। और वो हानि हिंसा करता रहता है और दूसरे से भी वो डरता रहता है। स्वयं भी वो ठीक से नहीं चलता, दूसरे व्यक्तियों के प्रति व्यवहार करता है मित्रता का, और वो फिर जब मित्रता का व्यवहार नहीं करता तो फिर दूसरे वाले भी उससे कैसे करेंगे। तो फिर वो फालतू में अभिमानी अभिमानी होकर के जीता रहता है और डरता भी रहता है। ध्यान रखना, जो क्रोधी और अभिमानी होता है ना, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है। इसीलिए उस परमात्मा से संबंध बना के रखो जिससे कभी भय नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है, सिद्धांति कह रहा है कि एक हो, सत्ता तो दो अलग ही रहेंगी ना। हाँ ये है, वो अपना सहायक समझता है उसको, ईश्वर को, उसको अपना साथी समझता है, उसको मित्र समझता है कि मैं जहाँ भी भटकूंगा, गिरूंगा या डरूंगा वहाँ मुझको वो संभाल लेगा, तो डर नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चों को कह देते हैं ना, तू ओम ओम जपता चला जा अंधेरे में, तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कहते हैं ना। तो ओम सहायक है इसीलिए तो कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है, द्वेषी रागी अभिमानी व्यक्ति ही भय में जीता है, प्रेमी व्यक्ति से का वह दूजा तो वह भी होता है। अगर तू दूजे की बात करता है तो दूजा तो प्रेमी व्यक्ति भी तो होता है, फिर प्रेमी से तो डर नहीं लगता। इसका मतलब तेरी बात गलत है। स्वामी जी ने उसको तर्क से काट दिया। क्या कहीं लुप्त हो जाते प्रेमी वे भी तो दूजे प्राणी, इसीलिए ये अर्थ ठीक नहीं, चिंतन कर पी हित कर पानी। तू पहले अपनी भूख मिटा, पीछे कुछ करियो। अब तू जो तुझे अगर सही मायने में ज्ञान लेना है तो तू ज्ञान का अमृत पी, वेद पढ़,
ये कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी कह रहे हैं सभी को वेद पढ़ो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ना। और क्या करना चाहिए? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना गुनना गुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, इसीलिए वेद पढ़ो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, तो ये सारी भ्रांतियां भय समाप्त हो जाएंगे। जहाँ चहूँ एकता समत हो फिर भय कुछ नहीं लगता है। स्वामी जी कितना बढ़िया कह रहे हैं। जहाँ चहूँ एकता समत हो फिर भय कुछ नहीं लगता है, वैर विरोध जीवों से और ईश्वर विस्मित भय धरता है। ये दो ही तरीके से भय लगता है इंसान को। जीवों से वैर करने से भय लगता है और ईश्वर को भूला रहता है तब भय लगता है। दो ही तरीके से तो लगता है ना। अर्थात कहाँ भय लगता है? अज्ञान में भय लगता है। जब व्यक्ति को जब यह बोध हो जाता है कि हम सबकी आत्मा ही सामने वाले की आत्मा जैसी ही मेरी आत्मा है, आत्मवत सर्वभूत है, सब प्राणियों में एक जैसी आत्मा है, तो किसी से कोई बुरा व्यवहार करता ही नहीं है, मित्रता का व्यवहार करता है, तो भय खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जब ये पता लग जाता है कि ईश्वर मेरा रक्षक है, मुझे हर चीज जगह पर संभालने वाला है, बस मैं उसकी आज्ञा मानता चला जाऊं, तो उसको भय नहीं लगेगा। और जैसे ही वो उसके प्रतिकूल चलना शुरू कर देता है वैसे ही फिर भयभीत होना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सिखाना चाह रहे हैं सिद्धांती हमको कि तुम पूर्व पक्षों को इस सिद्धांत को मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? कि दो ही सत्ता हैं, ईश्वर और जीवात्मा दो पृथक सत्ता हैं, एक सत्ता नहीं है। हाँ, इस तरह से उनका संबंध रहता है कि ईश्वर अगर हमारा पिता है तो मैं पुत्र हूँ, ईश्वर स्वामी है तो मैं सेवक हूँ, ईश्वर राजा है तो मैं उसकी प्रजा हूँ, ईश्वर गुरु है तो मैं उसका शिष्य हूँ, ईश्वर व्यापक है तो मैं व्याप्य हूँ, ईश्वर सर्वज्ञ है तो मैं अल्पज्ञ हूँ। इस प्रकार से मुझे, इस तरह से हमको उसको अपना पिता पुत्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। वो बड़ा है तो मैं छोटा हूँ, उसको बहुत अधिक ज्ञान है, सारे संसार का ज्ञान है, सब वस्तुओं का ज्ञान है, तो मुझे एक सीमा तक का ज्ञान है, मैं उसका पुत्र हूँ। बस इस प्रकार से मान करके उसे संबंध बना करके रखना चाहिए, तो फिर भय लगेगा ही नहीं। क्योंकि पुत्र कब भय से रहित होता है? जब उसके पिता की उंगली उसने पकड़ी हुई होती है। और जैसे ही वो, जब हम छोटे से थे तो जब कहते हैं ना वो नाले आते हैं तो उनको लांगना पड़ता है, तो अकेले लांगने में बड़ा डर लगता था। फिर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता था ना, दीदी भैया या कोई पिताजी या माताजी या कोई आ जाता था, तो फिर फौरन हमें ये विश्वास हो जाता था कि अब ये हमारे साथ हैं। तो बस इस प्रकार से सिद्धांती समझाना चाह रहा है कि इस पिता से संबंध बना करके रहो। पिता और पुत्र एक नहीं है, लेकिन एक जैसे, अर्थात एक दूसरे के, अर्थात एक पुत्र पिता का अगर जब हाथ पकड़ लेता है तो उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। अब वो फिर निर्भय हो जाता है, अब उसको भय नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा, माताएं जब दूध पिलाती हैं बच्चे को, तो बच्चा अपना मुंह छुपा करके दूध पीता रहता है, माँ छुपा लेती है उसको आंचल में। फिर चाहे उसके पीछे कोई आ जाए, शेर आ जाए, चाहे कोई कुत्ता आ जाए, या कोई आ जाए, या कोई मारने वाला आ जाए, या कहीं कोई बच्चे को मार रहा हो, फिर देखो वो माँ की गोद में कैसे चढ़ के आता है। क्यों चढ़ के आता है? कि वो फिर निर्भय हो जाता है, उसे डर नहीं लगता कि अब ये मुझे मारेगा, मुझे माँ बचा लेगी, वो ये सोच रहा होता है। तो इस प्रकार से सिद्धांती हमें देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं। इस ज्ञान के भीतर कितनी सारी बातें मुझे पकड़ आती हैं कि ईश्वर से भी जोड़ रहा है सिद्धांती हमको, है ना, और हमारे अज्ञान को भी मिटा रहा है। क्योंकि अज्ञान मिट रहा है तो हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, और सुख कितना मिल रहा है इसको कहने में, सुनने में और जीवन में धारण करने में। अगर कहते हैं तो कम मिलता है, इसको सुनते हैं तो और अधिक मिलता है ना, और मानते हैं तो और अधिक मिलता है। ठीक है, और पूरी तरीके से उसमें दक्ष हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो और अधिक सुख मिलता है। इसीलिए सभी लोग, अर्थात माताओं बहनों भाइयों से, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, इस सत्यात प्रकाश को अपने बच्चों के साथ पढ़ो, अपने परिवार वालों के साथ पढ़ो, और इसे खूब आगे आगे प्रचारित प्रसारित करो। धन्यवाद, नमस्ते।